MENTAL मेंटल, मेंटल को हमने 65 लिखा है, जबकि आपसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट के बारे में पूछा है। बहुत से बच्चे इसमें ये कंफ्यूजन करते हैं कि उनको लगता है इतना बड़ा आंसर हम निकालना है, डायरेक्टली निकालना है, तो क्या इन सबको एक साथ ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या इनमें स्क्वायर करके इतनी बड़ी वैल्यू बनेगी, या फिर हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो उसकी ट्रिक इस वीडियो में सीखेंगे, कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मैं अमित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। स्टार्ट करते हैं आज का अपने वीडियो क्वेश्चन के साथ, जिसमें अगर आपको यहां पता है मेंटल 65 लिखा है, तो यहां आपके पास 65 लिखा है, यहां 65 लिखा है, यहां 65 लिखा है। इट मींस हमें अलग अलग निकालना है। तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर जो शब्द होता है उसका पता होना चाहिए कि वो क्या है। जैसे यहां मेंटल एक शब्द है जो कि ऊपर के हिसाब से हमने देखा भी है, और फिर आता है एबिलिटी। तो एबिलिटी अलग बनेगा और टेस्ट अलग बनेगा, तब जाके हमारे पास 3 जगह इसका आंसर बनता है, और उन तीनों को यहां हमने एक एक करके लिखा है। अब हमारे पास जो एबिलिटी है ये भी 2 अंकों से ज्यादा में जाएगा नहीं, तो 2 अंक यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, 2 यहां पर, यहां 3 बचा, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं, इसको हटा दीजिए। और स्टार्टिंग में मेंटल लिखा है और वो मेंटल का कोड हमें 65 दिया है, और यहां 67 है, तो इसको भी हटा दीजिए। अब इन दोनों में से आपका आंसर बचता है, जिसमें कि यहां पर 78 है तो यहां पर 64 है। तो इट मींस एबिलिटी का अगर कोड पता चल जाए तो हमें आंसर पता चल जाएगा। तो पहले तो ये देखेंगे कि जो यहां ये मेंटल लिखा है इसको 65 बनाया कैसे गया होगा, जिसमें कि हमें पता है m की जो वैल्यू है वो 13 है, मतलब 13 नंबर पे m आता है जब अंग्रेजी वर्णमाला में अंकों के स्थान को देखा जाता है। e जो है हमारा 5 नंबर पे आता है, और n जो है हमारा 14 नंबर पे आता है, t हमारा 20 नंबर पे आता है, a हमारा 1 नंबर पे आता है, और l हमारा 12 नंबर पे आता है। अब आपको ये नहीं है कि हर किसी में ये इसी तरीके से होगा कि जिस नंबर पे है वही ऐड करते जाएं और आपका आंसर आ जाए, लेकिन उन्हीं के आसपास या उन्हीं से कुछ संबंधित हमारे आंसर होते हैं। तो इसलिए पहले हम क्या करते हैं, सीधे सीधे अक्षरों को देखते हैं। अगर उनके जोड़ में ये सीधा नंबर आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम देखते हैं हमने क्या करना है। लेकिन यहाँ पे जैसे 65 टोटल आ रखा है, अकेला एक नंबर बना दिया हमने, तो इसलिए ज्यादातर आपका एडिशन का क्वेश्चन होता है, तो सब नंबर को हम जोड़ लेते हैं। अब अगर हम इसे जोड़ें तो 13 12 25 5 30 और 20 50 50 और 15 55 10 65, तो ये पूरा 65 नंबर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा एडिशन करके ही आया है। तो इसी तरीके से अब हम एबिलिटी का निकालेंगे, तो उसी से हमारा सारा आंसर आ जाएगा। ए हमारा 1 नंबर पे होता है, बी हमारा 2 नंबर पे होता है, आई हमारा जो है वो 9 नंबर पे होता है, एल जो है हमारा वो 12 नंबर पे होता है, फिर से आई आया तो 9 नंबर हो जाएगा, टी आया तो 20 नंबर होता है, और वाई जो है वो 25 नंबर होता है। इन सबको आप ऐड करेंगे तो पाएंगे इन सबका एडिशन होता है 78, और 78 दूसरे नंबर पर आना चाहिए जो कि ऑप्शन सी में है। तो हमारा जो करेक्ट जी का हमारा जो कोड होता है दैट इज 7 प्लस ए का 1 होता है, और पी 16 नंबर पे आता है। तो 16 और 1 17 और 7 ये 24 हो जाएगा। तो 24 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 24, इसका मतलब है कि गैप का जो कोड है वो 8 होने वाला है। इस तरीके से हम पता करते हैं। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है ना वो है कि आपको इनके नंबरिंग पता होना चाहिए, और नंबरिंग 2 तरीके से पता होना चाहिए। एक फ्रंट से, मतलब ए को 1 मानते हुए और जेड को 26 मानते हुए, और दूसरा उल्टी गिनती के हिसाब से, जैसे जेड को 1 मानेंगे तो ए को 26 मानते हुए। उन दोनों के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चन को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 24 68 5 को 42 86 7 लिखा जाता है तो 35 79 1 को क्या लिखा जाएगा। अब बहुत से बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, जैसे यहाँ 24 तो 42, तो वो सोचते हैं कि 24 को हमने 4 पहले 2 बाद में लिख दिया, 68 को 8 पहले और 6 बाद में लिख दिया, तो फिर इस 5 को आप कैसे लिखेंगे। तो ऐसे नहीं होता है। ये बात अलग है कि उसने उस क्रम को इस प्रकार बनाया कि आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो अब इसमें दूसरा तरीका देखें तो ये 2 से 4 हुआ, तो मतलब पहले हमने 2 बढ़ाया है, फिर 4 से 2 हो गया तो इसका मतलब -2 किया, 6 से 8 हुआ तो +2, 8 से 6 हुआ तो -2, और 5 से 7 हुआ तो +2। तो एक बार वो बढ़ा रहा है 2 अंक से, एक बार कम कर रहा है। तो इस तरीके से ही हम 3 5 7 9 का कोड बनाएंगे। तो 3 में पहले हम 2 ऐड करेंगे तो 5, 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3, 7 में ऐड करेंगे तो 9, 9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, और फिर 1 में ऐड करेंगे तो 3 आएगा। तो 5 3 9 7 3 इसका कोड बन जाएगा। मास्टर 411259 है, तो पाउडर का कोड आपसे पूछा है कितना होगा। तो अब इसमें पहले हम देखें कि m का कोड क्या होता है। तो m का कोड हमारा 13 होता है, जबकि m के लिए इसने 4 प्रयोग किया है। तो 4 इन दोनों का योग होता है, 3 और 1 को ऐड करें तो हमें 4 मिलता है, जबकि a देखिए यहाँ पर 1 ही लिया है। तो इसका मतलब है कि जो 1 अंक है उसको 1 ही लेते हैं, और अगर 2 अंक है तो उन दोनों को जोड़ के उसका योग करके उसने उसका अंक बनाया है, उसका कोड बनाया है। तो इससे ज़्यादा कन्फर्म होगा जब हम s को लेंगे। s का जो हमारा कोड होता है आप देखें वो 19 होता है। 19 को मैं ऐड करूं तो 1 और 9
10 होता है, फिर से ऐड करना है, 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 होगा, मतलब एक अंक में आंसर लाना है। ये देखिए 1 आ गया है। इस तरीके से हमें बनाना है। टी देखें तो टी से भी ज़्यादा कंफर्म होगा। टी हमारा 20 नंबर पे होता है और 2 और 0 को ऐड करें तो 2 मिल जाता है। ई हमारा 5 नंबर पे है, तो अकेला जो है उसको कुछ नहीं करना है, वो एज इट इज़ लिखा जाना है। और जबकि आर जो है, आर हमारा अगर देखा जाए तो आर हमारा कितने नंबर पे होता है उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना पड़ेगा, जो कि 18 होता है। 8 और 1 मिलके हमारा 9 बनता है, जो कि यहाँ लिखा गया। तो इस तरीके से हमें लिखना है। इसमें से ऊपर से जो जो कोड आपने अभी फाइंड किए हैं उनको आप डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ई और आर जो है वो 5 9 होगा, तो इसको निकालने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जो कोड आपको जहाँ से मिल जाते हैं वहाँ से उसको एज इट इज़ लिख लिया जाता है। ये इसमें सबसे अच्छी बात होती है, ये सबसे बढ़िया इसमें चीज़ होती है। अब हमारे पास P का जो कोड होता है वो 16 होता है और 6 और 1 मिलके 7 होता है, तो हम यहाँ 7 से शुरुआत करेंगे। जबकि O हमारा 15 नंबर पे होता है, 1 और 5 मिलके 6 होता है, तो सेकंड नंबर पे 6 आएगा। फिर हम W देखेंगे, W हमारा 23 नंबर पे होता है, तो 2 और 3 मिलके 5 आता है, तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। जबकि हमारा जो D होता है वो 4 नंबर पे आता है, इकले अंक है, तो उसे अकेले में ही लिख लिया जाएगा ऐसे ही। तो 7 6 5 4 5 9 आपका इसका कोड बन जाएगा। AT 20 है, AT मिलके 20 है और यहाँ भी AT है, यहाँ भी AT है, तो 20 का संबंध तो सब में ही रहेगा। अब यहाँ देखें तो T 20 नंबर पे होता है, A 1 नंबर पे होता है, तो 1 गुणा 20 करें तो 20 बन जाए, इन दोनों का ये संबंध बनता है। तो यहाँ 1 गुणा 20 तो हमने बना लिया। अब B हमारा 2 नंबर पे होता है, तो 2 गुणा 20 ये हमारा 40 बन जाना चाहिए। जबकि C हमारा 3 नंबर पे होता है और AT हमारा दोनों मिलके 20 नंबर है, तो 20 30 60, तो ये 60 बन जाएगा। इस तरीके से हमारा जो कैट का कोड होगा वो 60 आएगा। आज का ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जिन किसी को समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प कर दूंगा। आप लोगों ने जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए ऐसी बढ़िया वीडियो पाने के लिए। और जिन लोगों को इनकी ज़रूरत है या इन टॉपिक्स में बहुत दिक्कत आती है तो आप उन लोगों तक मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिल जाए और वो भी अच्छे से इसको कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड न्यू क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।